लेकिन जब आपकी उम्र के हम थे, क्रिकेट खेलने जाते थे तो घर आते थे तो डरते डरते आते थे, क्या कि चप्पल रखल रहता था। चप्पल काहे रखल रहता था? पहनने के लिए ना, मार खाने के लिए। अब शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र के जाने माने चेहरे विपिन सर से खेल के संबंध में दो शब्द सुनेंगे। ताली तो बजा दीजिए विपिन सर के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे अभय सर, मैं स्कूल देखता था, इधर से गुजर जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि पता नहीं मुझे यहाँ कोई पहचानेगा कि ना, घूम के देखे। लेकिन आज हमारे ये परवेज भाई की वजह से हम यहाँ पर जुड़े आप सभी से। सर, आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई समान हैं आप, और जितने भी यहाँ गार्जियन बैठे हुए सबको मेरा प्रणाम है। बच्चों, आपके साथ आज यहाँ जितने अभिभावक हैं और आपके गार्जियन भी बैठे हैं, हौसला होती थी हम लोगों के अंदर जब आपके जैसे हम थे बहुत छोटे, खेलने का। आज भी मैं खेलता हूँ क्रिकेट में, आज भी खेलता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकाल लेता हूँ। लेकिन जब आपकी उम्र के हम थे, क्रिकेट खेलने जाते थे तो घर आते थे तो डरते डरते आते थे, क्या कि चप्पल रखल रहता था। चप्पल काहे रखल रहता था? पहनने के लिए ना, मार खाने के लिए, कि क्रिकेट खेले गया है। मतलब गार्जियन को यह लगता था कि बहुत बड़ा अपराध करने हम जा रहे हैं। इस समाज के दुर्भाग्य थे, और आपके लिए सौभाग्य की बात यह है कि आप बड़े आराम से इस समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों के साथ इस स्कूल में बैठ के और अपने गार्जियन के साथ बैठ के हम खेल पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि खेल पर सोचने के लिए मार लगता था। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। इस चीज को आप लोग खत्म कर रहे हैं। जानते हैं, सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो बड़े बड़े कारनामे जो करते हैं वो झोपड़ी में पैदा होने वाले ही करते हैं। महल में रहने वाले को तो सारी चीजें मिल ही जाता है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सच्चाई यही है कि लंबी छलांग लगाने के लिए हमेशा पीछे से आके दौड़ के तब लंबा छलांग आप लगा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपको लगता है कि हम सक्षम नहीं है इस फील्ड में जाने के लिए, या मैं खेल खेलता हूं तो पता नहीं मुझे कौन सहयोग करेगा नहीं करेगा, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, तो याद रखिएगा कि भगवान ने आपको ये इशारा किया है कि आपको कमर कसने की तैयारी करनी है लंबा छलांग लगाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मखमल मदीना, कहते कि मखमल मदीना क्या जाने जमीन पर सोने वालों का, और अमीरी हाल क्या जाने गरीबी चखने वालों का। ये लड़का परवेज, जब मैंने सुना था, मुझे ये मिला हाल फिलहाल में सर, ये दौड़ते दौड़ते नरेंद्र मोदी से मिले दिल्ली चला गया, लेकिन दुर्भाग्य की प्रधानमंत्री इससे नहीं मिले। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा, और ये मुझे पता है कि आज ये भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो इनके पास योग्यता है वो उन्हें हासिल नहीं हुआ है, पर ये आप लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए भी लड़ते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। यह है समाज का असली। इनको पता था कि मैं यहाँ का मुखिया नहीं हूं, मैं सलाह पंचायत का मुखिया हूं, फिर भी एक उम्मीद के साथ मेरे पास पहुंचे थे कि सर कुछ ऐसा किया जाए, आपके तरफ से कुछ ऐसा सहयोग हो जिससे हमारे अंदर हौसला बढ़े और उन बच्चों को भी लेकर हम आगे बढ़े जो हम सपने देखते हैं अपने लिए, उन बच्चों का भी सपना साकार हो। और पहले जो ट्रेंड बना हुआ होता था कि पढ़ लिख के खाली एगो सरकारी नौकरी करना है, उस विचारधारा से हट के बहुत सारे फील्ड हैं। और सर ने भी एक चीज कहा है कि आपके अंदर ना टैलेंट होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर टैलेंट होगा ना, तो शिक्षा ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास है। लेकिन याद रखिएगा, टैलेंट होने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर जुनून होगा, आपने अगर ठान लिया है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, अगर आप ये सपने देखते हैं तो वो पूरा होगा, क्योंकि सपने आपने देखा है, तब पूरा भी आप ही को करना है। यानी स्ट्रगल आपको ही करना पड़ेगा। आपको लंबा चीज दिखाई नहीं देगा, जैसे होता है क्या कि आपका मंजिल कहाँ है दिखाई नहीं देगा। रास्ते पर आप जब चलते होंगे तब मोड़ रहता है, तब मोड़ से आगे नहीं दिखाई देगा कि आगे फिर किधर से जाना है। लेकिन जब मोड़ के पास पहुंचिएगा ना, तो रास्ता फिर दिखेगा वहां पर कि अब दाहिने जाना है कि बाएं जाना है। तो जिंदगी में ऐसे ही मोड़ आते रहते हैं। आज आप यहाँ पर खेल रहे हैं गांव में, अब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में खेलने,
हो सकता है कि उसमें आप बेहतर करेंगे तो आप स्टेट के लिए खेलेंगे, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि हम इंडिया लेवल कैसे खेलेंगे। तो इतना चिंता नहीं करना है, जो सामने आपको मिला उसको करते जाइए पूरी ईमानदारी से, रास्ता खुद ब खुद बनते चला जाएगा। और दुर्भाग्य तो हमारे बिहार के साथ ये है, हमेशा से होते रहा, चाहे सरकार किसी का हो, खेल के बहुत सारे पैसे आते हैं। सर हमारी डिस्कस इसी बात पर हो रही थी, बहुत सारे फंड आते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, किधर से निकल जाता है, किसी को पता नहीं होता है। और जमीन तक जहां धरातल पर काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता, ये दुर्भाग्य है। खैर, आज मैं भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हूं, मुझे सलाह पंचायत का मुखिया बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और सिर्फ मैं सलाह पंचायत का मुखिया नहीं हूं, बनाया गया मुझे वहां, सर्टिफिकेट मुझे वहीं का मिला है, लेकिन मैं मुखिया उनका भी हूं जिनको हमसे उम्मीद है, जो जानते हैं कि मैं मुखिया हूं, जिन्होंने हमसे उम्मीद कर रखे, हम सबके मुखिया। हमसे जहां तक जितना संभव हो पाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आर्थिक रूप से हो, हम सब चीज में पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, आप सभी छात्रों को, यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, हमारे तरफ से आशीर्वाद पे शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, और सभी गार्जियन को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।